नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। मोहम्मद रऊफुद्दीन कचरीवाले को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मरहूम शफीक अहमद कलीम के लिए प्रार्थना सभा आयोजित। जब कन्नड़वासी परेशान हो रहे थे तो पीएम मोदी सो रहे थे, सीएम सिद्धरामैया का आरोप। सिद्धरामैया के लिए बिना किसी बाधा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अधिकतम लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करें, यतीन्द्र ने कहा। यतीन्द्र की बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं, डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। मोहम्मद रऊफुद्दीन कचरीवाले को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने एक घोषणा में कहा कि अध्यक्ष मोहम्मद रऊफुद्दीन कचरीवाले को कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। कचरीवाले ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के प्रसिद्ध टीचर और लेखक और शायर के पुत्र अंजुमन कदीम उल हुजाज के ट्रेजरर शफीक अहमद कलीम के निधन पर आज शहर में पांडुरंग मंदिर के समीप रहे अंजुमन के ऑफिस पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन अंजुमन द्वारा किया गया, जिसमें अंजुमन के कार्यदर्शी ने बात करते हुए स्वर्गीय शफीक अहमद कलीम के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध लेखक, शायर और पत्रकार मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने भी बात कर शफीक अहमद कलीमे के संबंध में बताया। वहीं इस मौके पर कलीम के बड़े भाई डॉक्टर सैयद अहमद कलीम ने भी बात की और भावुक हुए। उसी तरफ शफीक अहमद कलीम के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बात की। इस मौके पर अंजुमन के अध्यक्ष सैयद सगीर अहमद, उपाध्यक्ष अयाज उल हक, सदस्य मुक्तेदार ताज, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद वजीद, शानवाज हुसैन, सैयद नजीर खादरी, मोहम्मद इसहाक, डॉक्टर मसूद सहित मृतक के दोस्त और परिवार के सदस्य आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। मोहतरम हाजिरीन, आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद हमारे अपने दोस्त, हमारे रफीक, अंजुमन के बिल्कुल मुतहर्रिक साथी जनाब शफीक अहमद कलीम साहब की अचानक साने इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए। ताज़ियत का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम बैठें और चंद अल्फाज उनके बारे में कहें और एक करारदाद पेश करें और उसको अखबारों की जीनत बना लें। इससे मरहूम को ताज़ियत देने का हक पूरा नहीं होता। इसका हक तो ये है कि हम मरहूम के तमाम विरसा के साथ इजहार यगानगत करें और उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ हम मुशफ़क़ाना रवैया इख्तियार करें और उनके काम को आगे बढ़ाएं और हरदम उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते रहें। लोगों की मोहब्बत से आँखों में आंसू आ रहे हैं। आप लोगों का ये साथ हमारी आगे भी रहेगा, ये उम्मीद रखता हूँ। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, शफीक के बच्चों की तरफ से आप लोगों को ये एक उम्मीद दिलाता हूँ। और हमारी तरफ से आपको जो भी खिदमत हमारी तरफ से चाहिए, हम तैयार हैं। सब
ये वक्त था रात के 2 बजे में बीमार हो गया, मेरी सांस रुक गया नहीं थी। उसी टाइम मेरे को आके कार में लेके हैदराबाद जो है ना ले जाके मेरे को ऐसा जो है ना मेरे हिम्मत की है उन्होंने, उनकी कोई इंतहा नहीं रखता। मैं उनको ना समझी नहीं, भाई समझ के अब तक चला था उनके साथ। अचानक जो ये हो गया तो बहुत बहुत तकलीफ़ हो गई है कि हमारा सरपरस्त चले गया। हमसे छोटे थे और हमारी बहुत हर कोई बात को इनकार नहीं करते थे, इसलिए हमारी जो है ना बहुत हर किसी की खिदमत करने के लिए आमदा पाया। अभी अभी मैं आ रहा था, इधर ही आ रहा था, डॉक्टर फारूक मिले, उन्होंने कहा कि अरे शफीक अहमद कलीम का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा हाँ साहब इंतकाल हो गया, अचानक ही ऐसा फ़ोन पे बात कर रहे थे वो, उनका इंतकाल हो गया। तो बड़ी इसका इजहार किया और अपने ताल्लुक़ का इजहार किया। तो मैंने वहाँ पे ये बात कही कि आप बीदर में कोई ऐसा आदमी ढूंढ ले तो ये बोले कि शफीक अहमद कलीम ने उनका काम करके नहीं दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि आज शफीक हमारे दरमियान, मगर शफीक के आमाल, शफीक के जो खिदमात है हमारे दरमियान उनको जिंदा रखे, कभी उनको ये नहीं समझा जाएगा कि वो इंतकाल कर चुके हैं। खुदा उनको इस दर्जे सलाहियत दिया था कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते। उन्होंने कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। हर साल जो भी फार्म रुक जाते थे वो बस खुद बेंगलोर जाते थे, उसकी कार्रवाई करते थे और वो लेके आते थे। उसकी कमी आज हमको उसके दूसरे दिन ही महसूस हुई है। उनके इतने खूबियाँ थे, अभी जैसा कि मंसूर कादरी साहब बयान किए, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। बस अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मरहूम की मग़फ़रत फरमाए, आला दर्जात में मुक़ाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को भी सब्र जमील अता फरमाए। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात यकीनन शफीक के नाम से ही, मगर हर दिल में शफीक थे वो, शफीक हर काम में शफीक थे। कभी दिन किसी भी काम का बोझ के सर पर या उनके चेहरे से महसूस नहीं हुआ कि उनका काम, हर वो काम बड़ी खूबी से अंजाम देते थे। आज 25 साल से जितने भी हाजी गए हैं, हर एक के दिल में शफीक कायम है। शफीक साहब अंजुमन खादिमुल हुज्जाज से हटकर भी, उनके दीगर दोस्तों से हटके भी, हम हालांकि मैं उससे काफ़ी उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे से इतनी गहरी दोस्ती। हर दिन जब वो अपने दूसरे कामों से फ्री होते, फारिग होते, मुझे और मेरे दूसरे दोस्त वाजिद भाई, आसिफ भाई, ये लोग ज़रूर कॉल करते और बिना रुके, बिना कुछ कहे, अगर कहीं जाना है इमीडिएट हमको रेडी करवा लेते। और शफीक भाई के साथ सिर्फ उनसे इनफरादी तौर पे नहीं, उनकी फैमिली से भी हम लोगों के ताल्लुकात इस तरह से थे जैसे हम घर के मेंबर हैं। पिछले साल के हाजियों के लिए उनकी खिदमत का एक 25 सालों से हटके भी एक कारनामा रहा। नाकाबिल मुकाबला, उसका कोई बदल नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि वो जो खिदमत किए हैं, उसकी एक तारीख जो आज किसी ने पूरी नहीं करेगा, ये मुझे यकीन है।
उनका जो मामला था वो अपने तौर पर नहीं था। मैंने कई मरतबा उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुझसे अल्लाह खुश है तो बस काफ़ी है, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ही ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार, लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते ही राज्य के अन्य समाचार। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि जब भी कर्नाटक को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो पीएम सो जाते हैं। उन्होंने मोदी से जागने का आग्रह किया क्योंकि अब कर्नाटक का उचित हिस्सा सुनिश्चित करने का समय आ गया है। सिद्धरामैया ने एक्स पर पोस्ट किया, पीएम मोदी अपने निजी पीआर और बीजेपी के प्रचार के लिए हमेशा जागते रहते, लेकिन कर्नाटक से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सोते हुए नजर आते हैं। #वेकअप पीएम और
#आंसर माडी मोदी का उपयोग करते हुए पोस्ट की एक श्रृंखला में सिद्धरामैया ने संकट के दौरान राज्य की दलीलों का जवाब नहीं देने के लिए मोदी से सवाल किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में पूछे जाने पर मोदी सो जाते हैं। थोड़े समय की खामोशी के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इन अफवाहों को हवा देने के कारण सिद्धरामैया के बेटे और पूर्व कांग्रेस विधायक यतीन्द्र सिद्धरामैया की टिप्पणियां थी। मंगलवार को हासन में एक सभा में बोलते हुए यतीन्द्र ने कहा कि सिद्धरामैया के नेतृत्व में कर्नाटक में अधिकतम लोकसभा सीटें जीतना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि वह बिना किसी बाधा के अगले 5 वर्षों तक सीएम बने रहे। पूर्व विधायक ने कहा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनाव होंगे। इस चुनाव में भी यदि हम अधिकतम संख्या में सीट जीतते हैं तो हमें नैतिक समर्थन मिलेगा। आपको लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देकर उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। इससे उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और 5 गारंटी योजनाओं का जारी रखने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा अगले 5 साल तक बिना किसी बाधा के सीएम बने रहेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पूर्व विधायक यतीन्द्र एक जिम्मेदार नेता है और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। कुमार कृपा गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, लोगों से एक ताकत देने के लिए कहना स्वाभाविक है। यतीन्द्र एक जिम्मेदार नेता है, उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने या उन्हें संदर्भ से बाहर उद्धृत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र ने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस आगामी आम चुनाव में अच्छी संख्या में सीटें जीतती है तो उनके पिता पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हमारी सरकार 5 साल तक मजबूत रहेगी। सिद्धरामैया अब हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। हम दोनों आगामी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। हम सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक की आकांक्षा करने और लोगों से ताकत मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने भी अपने क्षेत्र के लोगों से ताकत और शक्ति मांगी है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है। वह एक जिम्मेदार नेता है और हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। एआईसीसी अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टार्टअप मोर्चा पर विफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टार्टअप इंडिया केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार पाने का जरिया बन गया है। खड़गे जो बेंगलुरु में थे, उन्होंने ट्विटर पर कहा, मोदी सरकार ढोल पीट रही है और हमें नेशनल स्टार्टअप डे मनाने के लिए कह रही है, लेकिन 2016 में पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप इंडिया के लॉन्च के बाद से हमारे स्टार्टअप उद्यमियों, रचनात्मक लोगों और बेरोजगार युवाओं को मुश्किल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी 3 सीधे सवाल पूछना चाहती है। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में स्टार्टअप सीड फंड के लिए 20,000 करोड़ रुपए का वादा किया था। हकीकत उन्होंने इसके लिए 525.27 करोड़ रुपए की मामूली रकम मंजूरी की है, वह भी 2021-22 से शुरू होने वाली 4 साल की अवधि के लिए। क्या यह सच है कि पिछले 2 वर्षों में ही स्टार्टअप्स में 1 लाख लोगों ने नौकरियां खो दी है? हम उन पर कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव की गिनती भी नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार्टअप्स की फंडिंग अब 5 वर्षों में सबसे कम है। मोदी सरकार ने 97.5% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को कर लाभ क्यों नहीं प्रदान किया है? उन्होंने कहा, लगभग हर बजट में वादा करने के बावजूद केवल 2,995 रुपए के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कर छूट प्रदान की गई है। उन्होंने संक्षेप में कहा, स्टार्टअप इंडिया केवल पीएम के लिए प्रचार पाने का माध्यम बन गया है, क्योंकि यह डिलीवरी में बुरी तरह से पीछे है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी और आईपीएस अधिकारी डी रूपा को अपने मतभेद सुलझाने का एक और मौका दिया है और उन्हें मामले पर सार्वजनिक बयान देने से रोक दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सिंधूरी द्वारा रूपा के खिलाफ की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर 15 दिसंबर 2023 को दी गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। 12 जनवरी को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम प्रतिस्पर्धी पक्षों को समाधान निकालने का एक और मौका देते हैं जो दोनों के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम पक्षों के बीच लंबित सभी विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से कोई भी किसी भी रूप में मीडिया, सोशल और प्रिंट को कोई साक्षात्कार या कोई जानकारी नहीं देगा। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री और अनुसूचित जनजाति नेता के राजन्ना ने आज भाजपा पर बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद एक तंबू में 2 गुड़िया स्थापित करके और उन्हें राम कहकर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उनकी टिप्पणी पर दूसरी ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई। विश्व हिंदू परिषद ने इस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मौजूदा सरकार की सफलता पर हताशा से पैदा हुआ करार दिया। वाल्मीकि समुदाय से आने वाले और अयोध्या में ऋषि वाल्मीकि को समर्पित एक मंदिर बनाने की मांग करने वाले राजन्ना ने कहा, जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब मैं अयोध्या गया था। पिछला वर्ग के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, 2 गुड़ियों को एक तंबू में रखा और उन्हें राम कहा। घर वापस आकर जब हम राम मंदिर जाते हैं तो हमें एक निश्चित कंपन महसूस होता है। अयोध्या में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मंगलवार को तुमकुरू कांग्रेस नेता ने सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट हासिल करने के लिए लोगों की धार्मिक आस्था का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हजारों साल के इतिहास वाले राम मंदिर हैं, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए मंदिर बना रही है। भाजपा लोगों को धोखा दे रही है। एसटी नायक नेता राजन्ना की टिप्पणी अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर आई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जाति कार्ड खेलकर तबादले जाने वाले पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आपत्ति जताई। रुपतंगा रोड पर राज्य पुलिस प्रमुख के कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए जाति कार्ड का उपयोग करना बेहद अनुचित है और उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अत्याचार के मामले में सजा की दर संतोषजनक नहीं है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में थोड़ा सुधार हुआ है। ऐसे मामलों में सजा का राष्ट्रीय औसत 33% है और पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस वर्ष राज्य का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से ऊपर जाए। यदि आरोप पत्र दाखिल करने में देरी होती है तो सजा की दर कम हो जाती है, जिसे ऐसे मामलों में 60 दिनों के भीतर दाखिल करना होता है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद उच्च सजा दर सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि यदि गुणवत्तापूर्ण जांच नहीं होती है तो दोष सिद्धि दर में गिरावट आती है और पुलिस अधिकारियों को दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों के निगरानी और मार्गदर्शन करना चाहिए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मोहम्मद रऊफुद्दीन कचरीवाले को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। मरहूम शफीक अहमद कलीम के लिए प्रार्थना सभा आयोजित।
जब कन्नड़वासी परेशान हो रहे थे तो पीएम मोदी सो रहे थे, सीएम सिद्धरामैया का आरोप। सिद्धरामैया के लिए बिना किसी बाधा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अधिकतम लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करें, यतींद्र ने कहा। यतींद्र की बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं, डीसीएम डीके शिव कुमार ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।